हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं अपने इस चैनल गोरख साबर विद्या में आपका स्वागत करता हूं। आशा है आप सब लोग भी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, सुखी होंगे। वशीकरण एक महत्वपूर्ण टोटका है। महत्वपूर्ण वशीकरण के मंत्र भी आते हैं, वशीकरण के टोटके भी आते हैं। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमको अपने पारिवारिक रिश्तों को बचाने के लिए, टूटते हुए संबंधों को बचाने के लिए वशीकरण का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वशीकरण के एक आक के पौधे से टोटके किस प्रकार किया जाता है, किस दिन किया जाता है और किस प्रकार करना चाहिए, क्या विधि है, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, जानना चाहते हैं आप इस वशीकरण के टोटके के बारे में तो आप मेरे इस वीडियो पे बने रहें और साथ में चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वशीकरण के जो मैं टोटके बता रहा हूँ, जो भी प्रयोग मैं बता रहा हूँ, इसको वही लोग करें, अच्छे लोग करें और अच्छे नियत से करें। किसी का गलत करने की, किसी का बदला लेने के लिए, किसी को इंतकाम लेने के लिए ये उपाय या किसी को परेशान करने के लिए इस उपाय का प्रयोग ना करें। हमेशा अच्छाई करने के लिए, भलाई करने के लिए इसका इस्तेमाल करें। जैसे कि मैंने बताया कि पति पत्नी हैं, उनके रिश्तों में दरार आ चुका है, तो उन रिश्तों को बचाना है तो आप इस उपाय का उपयोग कर सकते हैं। परिवार में और किसी के बीच जो रिश्ते हैं उनमें दरार पड़ चुकी हो तो उस दरार को भरना है, रिश्तों को बचाना है, परिवार को बचा के रखना है ताकि परिवार टूटे ना। तो आप इस वशीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। वशीकरण करने का मतलब ये है कि आप अच्छे नियत से, और अच्छी नियत आपका भी होना चाहिए और उस जो सामने वाला जिसका आप जिस पर कर रहे हैं उसका भी निहित स्वार्थ निहित होना चाहिए, मतलब उसका भी फायदा होना चाहिए, उसका भी हित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका हित है और सामने वाले का अहित हो जा रहा है। तो उसको आप समझ लीजिए, आप उपाय का दुरुपयोग या वशीकरण का दुरुपयोग माना जाएगा। वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आपके लिए भला नहीं होगा वो, क्योंकि बुराई का परिणाम बुरा ही होता है। इसलिए अच्छे के नियत से ही ये वशीकरण के प्रयोग आपको करने हैं। सर्वप्रथम आप आक का जो पौधा है वो कहीं अपने आसपास या आपके आसपास जहाँ पर भी है उसको आप कहीं पर भी देख के रखें कि कहाँ पर है वो आक का पौधा है, वो उसको देखें और उसको परख के रखें कि हाँ इस जगह है, ताकि आपको दूसरे दिन आकर आपको वहीं पर वो विधि उपाय करने हैं। तो आपको शनिवार या इतवार को ये जो आक का पौधा का लोकेशन है वो आपको देख के रखनी है। उसके बाद आपको सोमवार को ये उपाय करनी है। तो सोमवार को जब ये उपाय करनी है उस दिन आपको क्या क्या लेके जाना है, उसी आग के पौधे के पास सोमवार को जानी है। तो अपने साथ 1 लोटा जल ले जाएं, मौली का धागा ले जाएं और पीसी हुई हल्दी, जो हल्दी होती है उसको पीस के ले जाएं, तो पिसा हुआ पाउडर भी होता है हल्दी का, वो ले जाएं। ले जाने के बाद एक छोटा सा कटोरी होता है वो ले जाएं अपने साथ में। इन सारी चीज़ों को लेकर आपको उसी आक के पौधे के पास सोमवार को जाना है। पहले स्नान कर ले, अपने आप को स्वच्छ कर लें, शुद्ध कर लें, उसके बाद जाएं। अगरबत्ती भी पास में रखें, अपने अगरबत्ती पास रखें। उसके बाद जाएं उसके पास, और जाने के बाद सबसे पहले बात तो आप वहाँ पर जाकर अगरबत्ती जला लें। अगरबत्ती जला के उसको आरती आप करें, पूजा करें आप उस आक का पौधे का। आक के पौधे का पूजा करने के बाद जो उसके जो पत्ते होते हैं, आपको किसी और वीडियो में प्रैक्टिकली बताऊंगा, अभी आप समझ लीजिए, इसको आप खुद कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जानते हैं, आक बोलते हैं इस पौधे को, अकव्वा बोलते हैं, अकवन बोलते हैं। तो ये आप बहुत प्रचलित नाम है, गूगल में आप चेक कर सकते हैं। इसके जो पत्ते होते हैं वो एक साइड में एक पत्ता होता है और दूसरे साइड में फिर एक पत्ता होता है। तो आपको करना क्या है, जो हल्दी है, एक कटोरी में हल्दी रखनी है। हल्दी में थोड़ी सी पानी डालनी है आपको। गंगा जल है तो आपके पास अवेलेबल है तो गंगा जल भी थोड़ा सा बूंद डाल दें। उसके बाद उसको मिला लें, पानी में मिला लें या गंगा जल से मिला लें। मिलाने के बाद एक छोटी सी कोई तीली पकड़ लें आप, और तीली से एक पत्ते पे अपना नाम लिखें और दूसरे पत्ते पे जिस पे आपको वशीकरण करना है उसका नाम लिखें, ठीक है। और उसके बाद उन दोनों पत्तों को उठाकर पूरा मिला लें,
ऊपर उठाते हुए मिला लें, दोनों को चिपका दें। दोनों पत्तों को चिपकाने के बाद जो मौली के धागे आप ले गए हैं, उस मौली के धागे से आप दोनों को गोल चारों तरफ से दोनों पत्तों को बांध देनी है। वो दोनों पत्तों को ठीक से अच्छी तरीके से बांधें, खोले ना बाद में। इस तरह बांधने के बाद फिर गांठ मार दें। वहाँ पे गांठ मारने के बाद चारों तरफ से उस पत्तों को, दोनों पत्तों को बांधने के बाद आपको मैंने बताया एक पत्ते पे अपना नाम लिखेंगे, एक पत्ते पे जिसका वशीकरण करना है उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद दोनों पत्तों को बांध दें मौली के धागे से। बांधने के बाद पूरे धागे को पूरा फिनिश कर दें। वहाँ पे जितना भी आप ले गए हैं खोले मत, इतना टाइट बांधें। उसके बाद आपको जो लोटा में आप जल ले गए हैं उसको आप जल अर्पित करें उस आग के पौधे पे और प्रार्थना करें कि हे आग देवता, जिसका वशीकरण करना चाहता हूँ अपनी पारिवारिक जिंदगी या पारिवारिक रिश्ते को बचाने के लिए, वो मेरा कार्य सफल हो, आप सफल करें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा बोल के आपको जल अर्पित करना है। अर्पित करने के बाद आपको जब मुड़े घर की तरफ, तो उसके बाद फिर लौट कर आपको उसकी तरफ देखना नहीं है और उसकी तरफ आना भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद घर चले जाएं। उसके बाद देखें 4 दिन 5 दिन 7 दिन वेट करें कितना असर हो रहा है। उसके बाद यदि असर आपको प्रभाव कम दिखाई दे रहा हो या ना दिखाई दे रहा हो तो 1-2 बार और आप 1-1 हफ्ते के अंदर में फिर रिपीट कर सकते हैं। आप किसी और पौधे पे आजमाएंगे इसको, ठीक है। आप इस उपाय को करके अपने पारिवारिक रिश्तों को मजबूत कीजिए, अपने दरकती हुई दीवारों को, रिश्तों की दीवारों को मजबूत कीजिए, बचाइए। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।